नमस्कार मित्रों, आप सभी का प्रमोद कुमार वशिष्ठ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको दुर्गा माता के बारे में कुछ बताऊंगा। आप उसे सुनकर अवश्य माँ की भक्ति प्राप्त करें। यूँ तो सभी तिथियाँ व काल भगवती की आराधना के लिए शुभ ही होते हैं, परंतु शास्त्रकारों ने तत्काल सिद्धि के लिए कुछ मर्यादाएं निश्चित कर रखी है। स्वयं जगदम्बा अपने श्रीमुख से कहती है, अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो एकाग्र चित्र होकर पहले, दूसरे, नवें व 10वें अध्याय के प्रसंग का पाठ करेगा, उसे कोई भी पाप स्पर्श नहीं करेगा। उसके घर कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उसको कभी अपने प्रेमी जनों से बिछोह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। तो जब दुर्गा माता ने अपने मुख से कहा है तो इसको सभी भक्तों को जरूर अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्रचित्त होकर पहले, दूसरे, नवें और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए या उसके प्रसंग को सुनना चाहिए। मैं इसी संदर्भ में आज आपको प्रथम चरित्र का पाठ सुनाता हूं। आप सुनिए। सबसे पहले हमको जो दुर्गा सप्तशती है उसका उत्कीलन करना चाहिए। जो मंत्र श्रापित हैं उनको शापों से मुक्त करना चाहिए ताकि पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हो सके। दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक बड़ा बहुत चमत्कार है, लेकिन उस चमत्कार को शापित कर रखा है देवों ने। इस मंत्र का, इन मंत्रों का कोई दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए इनको बांध रखा है। तो सबसे पहले जब हम इनका उत्कीलन करते हैं, इनका शापोद्धार करते हैं, तो ये मंत्र अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करने के योग्य हो जाता है। तो इनका शापोद्धार कैसे करें, उत्कीलन कैसे करें, इनके मंत्र हैं। हम सबसे पहले इसका शापोद्धार और उत्कीलन करेंगे। इस प्रकार इसका होता है। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्रह्मांडिशय सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रतम बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। थोड़ा सा कह के ऐसा जल पृथ्वी पे गिराएं। ओम ह्रीं रेत स्वरूपिण्ये मधु कैटभमर्दने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम श्री बुद्धि स्वरूपिण्ये महिषासुर सैन्य नाशिने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम रम रक्त स्वरूपिण्ये महिषासुरमर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम क्षुं क्षुधा स्वरूपिण्ये देव वंदिताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम छाम छाया स्वरूपिण्ये दूत संवादिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शम शक्ति स्वरूपिण्ये धूम्र लोचन घातिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम त्रम त्रशासुरपिण्ये चंडमुंडोद्कारिणे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम क्षाम क्षांति स्वरूपिण्ये रक्त बीज वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम जाम जाति स्वरूपिण्ये निशुंभ वधकारिणे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम लम लज्जा स्वरूपिण्ये शुंभ वधकारिणे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शाम शांति स्वरूपिण्ये देवस्तुते ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शम श्रद्धा स्वरूपिण्ये सकल फल दात्री ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम काम कांति स्वरूपिण्ये राजप्रदाय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम माम मात्र स्वरूपिण्ये अनर्गल महिमय सहिताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं धूम दुर्गाय सम सर्वस्वरकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ऐं क्लीं नमः शिवाय अभेद्य कवच स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम क्रीं काली काले रिंग फट स्वाहाय ऋग्वेद स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ऐं ग्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देव्यै नमः। इतना करने के बाद अब हम श्री दुर्गा माता के पहले अध्याय का पाठ करेंगे। आप जो मैंने बताया था अभी, उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आप इसके पहले अध्याय का पाठ करें और सुने। सबसे पहले विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली पित्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग। फिर पृथ्वी पे थोड़ा सा जल डालेंगे और फिर माता का ध्यान करेंगे।
ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुषण्डिं शिरा शङ्खं सन्धतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशिकां सेवे महाकालिकां यामस्तौपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभाम्। ॐ नमश्चण्डिकाय। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टम निशामय तदत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्त्रादिपय स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवे स्वारोचिषन्तरे पूर्वं चत्रवंश समुद्भवः श्रुतो नाम राजा भूतः समस्तिक्षतिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वोर्षान् बभूवु शत्रुभो भोपा कोला विध्वंसिनस्तथा तस्य तर्भवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिना न्यूनैरपि सतर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स प्रुमायतो निस्देशाधिपो भवत् आक्रान्ता स महाभागस्तैस्तदा प्रलरारिभिः अमात्ये बले दुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापर्तम् तत्रापि स पुरितः तथो मर्व्याजेन रसाम स भूपति एकाकी हे मारुह्य जगाम गहनवनं स तत्राश्रम मदास्विजदिज्वर समेत स प्रशान्त स्वपदाकिरणं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कत ईतश्चेतच विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृश्चैतना मत्पूर्वैपालितं पूर्वं मया हीनं पूर्वमेव मद्भृतैस्तैरसद्वृत्तैः तस्मत् मद्भृतैस्तैरसद्धर्मतैः न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदा मम वैरिवशं यात् कान् भोगानुलपसते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धनभोजने अनुवृत्तिं दुरन्त्यद्य कुर्वन्त्यन्यमयि व्रताम् असम्यक् शीलेस्तु कुर्वद्य सत्तं वया सञ्चिसोतु दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमवास्य वैषमेकं ददर्श स प्रशस्तेन स्तुवागं नेत्रकः स शोक इव कस्मातं द्रुमना इव लक्षसे इत्याकरणवच तस्य भुक्तिप्रनियोजितं प्रत्युवाच सतं प्रश्यां नत्वं ब्रह्मवैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्यमुत्पन्नोदनां कलिपुत्रधारयन्तश्च धनलोभाद साध्वीभिन्नश्च धनैधारे पुत्ररादाय मेदनं मन्मभ्यगातो दुःखी निरत्ताप्ष बन्धुभिः सोऽहं न वेद्य पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं सज्जनानां दानानां चात्र सिद्धा किं नु तेषां ग्रहि क्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथं ते किन्नु सद्वत्ता दुर्वत्ता किन्नु मसेता राजोवाच यैर्नस्तु भवालुद्दे पुत्रधारय तेषुं कि भवता स्नेहम् अनुवदमानसं वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचं किं करोमि न वदनाति मम निष्ठुरतां मम यै सन्त्यज्य प्रस्नेहं धनलुब्धा निराकति पति स्वजनहार्दं च हार्दि तेष्वेव मे मना किमेतन्नाभिजानामि जानन्नापि महामते यत प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निश्वासो दौरम अनस्यं स जायते करोमि किं यन्मनेत प्रीतिषु निष्ठनं मार्कण्डेय उवाच तातस्तो सहितो विप्रतं मुनिसमुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्यो सो स च पार्थिव सत्मय कृत्वा तो यथा न्यायमिथानं तेन संविदम् उपविष्टो कथा काचित् चक्रतु वैश्वार्थियो राजोवाच भगवन्तं मनुष्यामिकमदस्य दुःखाय जन्मे मनसस्य चित्तां नाम मत्वं कतराजस्य राजङ्गेष्वकिलेषु विजानोतोऽपि यथा कस्य किमेतन्मिषत अहं च निकृते पुत्रदारे वस्तुतोञ्जितः स्वजनेन स्तप्योहार्ति तदापति एवमेष तथाहं च दापपन्त दुःखितो दृष्टो दोषपि विषय ममत्वा कष्टमासो तत्कितेन महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममासच्च विवेक विगुणस्य मुक्तऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्त्र विषय गोचरे विशेष महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिना केचित् अतवनाचापि केचित् दिवा तथा रात्रो प्राणिन तुल्य दृष्ट्या ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगाद्या ज्ञानं च मनुष्याणाम् इत्येषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च इत्येषां तुल्यमन वस्तुतो ज्ञाने प्रसिद्ध पश्यान् पतङ्गा चन्द्रकर्ण मोक्षार्थतान् भूतप्रणमानुष्ठां मानुषां प्रगासाभिलाषा सुधान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वितान् किन्न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहवर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसारकारणात् तन्नाथ सर्वस्मकार योगनिद्रा जगत्पति महामाया रचिता तथा सम्मूह्यते जगत् ज्ञानी नामापि चैतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसर्जते विश्वं जगदैत्य चराचरं सैषा प्रसन्न वरदां नना भक्ति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्त हेतु भूता सनातनी संसार बंध हेतु च सेव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काय सा देवी महामायेति यावन् ब्रवीति कथवत् सा कर्माक्ष किं दिव्या यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भुवा तत्सर्वं सोतुम् इच्छामि तत्पु ब्रह्मविदां वद ऋषिर्वाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्संवृत्ति बहुधा श्रुता मम देवानां कार्सिद्ध्यतम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यपविधीयते योग निद्रां यदा विष्णु जगते कारण विकृते आस्तीर्यं शेषं भजत कल्पान्ते भगवान प्रभु तदा दासुरो गुरु विख्यातो मधुकैटवो विष्णु कर्ण मलद्भूतो हन्तुं प्रमाणमुद्यतो स नाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्टा तापसुरोचो गुरु प्रसुत्तं सजनान् तुष्टाव योग निद्रां तामेका कृत्य विभूतनार्थय हरिर्तिर्कतालं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रे स्थिति संहार कारणे निद्रां भगति विष्णुरतुलां तेजस प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वष्टकार सुरात्मिका सुधा तमक्षरनिते तिद्रा मात्रात्मिका सदा अर्धमात्रा स्थिता नित्यानुचार विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्परलित देवी त्वमत्यन्ते सर्वदा विसृष्टु षष्ठी रूपादां स्थिति रूपा च पालने तथा संग्रहन्ति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामाहो च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्वं च सर्वस्य गुणैत्र विभावने कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणां त्वं श्रीस्तं मिश्रितं बुद्धिर्पदलक्षणा लज्जा पुष्टि च तुष्टि शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूरिणी घोरा गदनी चक्रिता शंखिनी चापणी बाण भुषण्डी प्रगदा सौम्या सौम्य तेराशीषा सौम्या भस्त्री परात्परणं परमात्ममेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सदसत्वा किलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति
सा त्वं किं स्तूयसे तथा यया त्वया जगत्स्था जगत्पात्येत्यो जगत्सोऽपि निद्रावशं नीता कस्मात् तुम विष्णु शरीर ग्रहण ममिषान एव च कारितास्तयतो तस्त्वं कै स्तुतुं शक्तिमान भवे सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदादवे संसुता मोहयितो दुरादर्शो वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं जगत्स्वामी नीतामच्युतुलगो बोधश्च क्रियतामस हन्तुं हेतु महासुरो ओम ऋषिर्वाच एवं सुता तदा देवी तामसी तत्र भेदसा विष्णु प्रबोधनार्थाय नियन्तु मधुकैटभो नेत्रान्यासिका बाहु हृदयवस्तथोरसा निर्गम्य दर्शनो तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मना तस्थौ चिर्गन्नास्तस्तया मुक्तो जनार्दन एक कारण में हिष्यना तथा सदतचितो मधुकैटभो दुरात्मनावति वीर्य पराक्रमो क्रोध रक्तेक्षणा वक्तुं ब्रह्माणं जनितो समुदाय सततभ्यां युक्ते भगवान् हरि 5 वर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभूता विपलनत्तो माया विमोक्तो उक्तमन्तो वरस्मतो व्रियतामिति केशवं श्री भगवानुवाच भवेता मध्यमे तुष्टो मम मध्याभो बापपि किमन्नेन वरिणाता एतावद्दिवतं ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति ददा सर्वमाप्युयं जगत् विलोक्य ताभ्यां कचुतो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रो वि सलिन परिप्ता ऋषिर्वाच तथेतुक्त्वा भगवता शंख चक्र गदावृता कृत्वा चक्रेण वे छन्ने जग्नि शीर्षितयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा सुनता संप्रभावमस्य देवास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ओम श्री मार्कंडे पुराणे सावरण के मंत्र देवी महात्म्य प्रथम ओम तत्सत प्रथम अध्याय हो गया। इसके बाद माता से प्रार्थना करेंगे, कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमीति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् या गतिं समुवाप्नोति नैतां ब्रह्मादयासुरा नैतां सा अपराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्तं जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानादिस्मृते भान्ता यन्नुनधिकं कृतं सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीदा परमेश्वरी गुह्याति गुह्य गोप्ति त्वं ग्रहणास्पद कर्तम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् महेश्वरी। बोलो श्री जगदम्बा माता की जय।